हाँ देखो बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर ही है। इस पर हम इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसमें आपको हम ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे जो कि इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। अर्थात यदि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, या वाक्य में लेट आया है, लेटस आया है, तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और जहाँ दिक्कत होती है उसके बारे में भी आप बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, सीधा आप आइए और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक वाक्य लेकर के। जैसे वाक्य दिया गया, द मास्टर सेड टू his servant open the door। सेंटेंस यही है भैया, ध्यान देखिए, समझने का प्रयास करिए। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ओपन द डोर। मालिक ने अपने नौकर से कहा दरवाजा खोलो। यानी आपको पता है कि कोई भी मालिक अपने नौकर को क्या करेगा, आदेश करेगा। और जहाँ पर आदेश का भाव हो, जहाँ पर किसी प्रकार से आज्ञा दिया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट ऑर्डर लगा के बनाई जाती है। देखने का प्रयास करें आप। द मास्टर का द मास्टर ही रहेगा, सेड टू का ऑर्डर रहेगा। द मास्टर ऑर्डर किससे ऑर्डर कर रहा है, हिज सर्वेंट से। द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट, कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द डोर, आखिरी फुल स्टॉप। अब आप कहोगे सर कहीं पर आप दैट बताए, कहीं पर इफ बताए, यहाँ टू क्यों लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट टू के माध्यम से ही बनता है। टू लगाने के बाद क्रिया की फॉर्म नहीं बदलती है, क्योंकि वो इन्फिनिटिव हो जाता है, और इन्फिनिटिव में क्रिया की फॉर्म चेंज नहीं होती है। बात हमारे समझने का प्रयास करें। द मास्टर को हमने कॉपी किया, सेड टू को हटा करके हमने ऑर्डर लगा दिया, हिज सर्वेंट को हमने कॉपी किया, कॉमा को भगा करके टू लगा दिया, बचे हुए को उतार दिया, इनडायरेक्ट बन गया है। समझने का प्रयास करिए, यहाँ आदेश था इसलिए ऑर्डर लगा। अगला वाक्य आप देखने का प्रयास करें। माई फादर सेड टू मी हेल्प द पुअर। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गरीबों की मदद करो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सलाह का बोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों गरीबों की मदद करना, दीन दुखियों की सहायता करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का सम्मान करना, देश के नियमों का आदर करना, ये सब क्या है, सलाह है। बड़े बुजुर्ग हमें सलाह देते रहते हैं। तो इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है, इस वाक्य में सलाह का बोध हो रहा है, जिसको हम एडवाइस कहते हैं। और जहां सलाह का बोध होता है वहां पर सेड टू किस में ट्रांसफर होता है भैया, तो आप भी जानते होंगे। वहां पर सेड टू एडवाइज्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो ना भैया। हाँ, तो देखने का प्रयास करिए। माई का माई ही रहेगा, फादर का फादर ही रहेगा, सेड टू का हो जाएगा एडवाइज्ड। माई फादर एडवाइज्ड, किसे एडवाइज कर रहे हैं, मी को कामा भगाओ, टू लगाओ। अब बचा क्या है, हेल्प द पुअर। ध्यान दीजिए भैया, हेल्प में यच यहाँ बड़े में है, किंतु इनडायरेक्ट में किसमें है, छोटे में। किसमें है, छोटे में है। क्यों, क्योंकि यहाँ कंजक्शन लग गया, इसलिए यच क्या हो गया, छोटे में हो गया। समझने का प्रयास करें फिर से। माई का माई, फादर का फादर, सेड टू का एडवाइज, मी का मी, कामा भगाया, टू लगाया, बचे हुए को उतार दिया। क्यों, क्रिया बदलेगी नहीं, आर्टिकल बदलेगा नहीं, नाउन बदलेगा नहीं। बदलने लायक होता तो हम जरूर बदलते। ठीक, एक वाक्य आप फिर से देखने का प्रयास करें। यहां देखिए, ही सेड टू हिज uncle please give me 50 rupees।
ही सेड टू हिज अंकल प्लीज गिव मी 50 रुपीज। उसने अपने चाचा जी से कहा कृपा करके मुझे 50 रुपए दे दीजिए। समझने का प्रयास कीजिए भैया, कृपा करके मुझे क्या दीजिए, 50 रुपए। इस वाक्य में अनुरोध का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है भैया, अनुरोध का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। जहां रिक्वेस्ट आएगा, जहां अनुरोध आएगा, वहां पर भैया रिक्वेस्टेड लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ही का ही, सेड टू और प्लीज 3 को मारा तो एक जीवित हुआ, कौन, रिक्वेस्टेड। सेड भी जाएगा, टू भी जाएगा, प्लीज भी जाएगा। जब तीनों गए तो आ गया रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू गिव मी, हटेगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहाँ से जाता है, सब्जेक्ट से, यानी ही से। मी क्या है, आई का नंबर 3, आई माई मी, और ही का नंबर 3 ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर भैया मी के बजाय क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। 50 रुपीज कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो भैया ही रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू गिव हिम 50 रुपीज। हाँ, तो पहले वाले वाक्य में आर्डर लगाया क्योंकि आज्ञा का बोध हो रहा था। दूसरे वाले वाक्य में एडवाइस लगाया, सलाह का बोध हो रहा था। तीसरे वाले वाक्य में रिक्वेस्टेड लगाया, अनुरोध का बोध हो रहा था। चलिए देखते हैं आगे किस चीज का बोध हो रहा है, वैसे ही बदला जाएगा। समझने का प्रयास करें आप। एक वाक्य और देख लीजिए भैया, द टीचर said to the students, comma inverted comma, do not make a noise। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा शोर शराबा मत करो, आवाज मत करो। तो ध्यान दीजिए भैया, द टीचर का द टीचर हो गया। सेट्टू का यहाँ पर भैया सेट्टू जाएगा और डू नॉट जाएगा। 4 मरे तो 1 जिंदा हुआ, कौन, फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज। अब कहोगे सर जी डू नॉट कहाँ गया, सेट्टू कहाँ गया? तो भैया फंडा यही है कि डू नॉट वाले वाक्यों में फॉरवर्ड लगाओ, डू नॉट भगाओ, इनडायरेक्ट बनाओ। समझ रहे हो ना? तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइज, चाहे इससे बना दीजिएगा और चाहे ऑर्डरों से बन सकता था। कैसे? द टीचर ordered the students not to make a noise. The teacher ordered the student not to make a noise. अगर ordered लगाते तो not to लगता, forward लगा दिए तो not भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक? Understand? Any problem? If you have any problem, you can ask in comment box. Understand? Next पे आते हैं हम। इसको आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एक वाक्य और उठाया जाता है आपके लिए उठाया जा रहा है वाक्य। जहां दिक्कत हो आप बताते रहें, जिस भी स्थान पे आपको दिक्कत हो बताते रहें। अंग्रेजी को आप हिंदी जैसा पढ़ेंगे, किंतु समय दीजिए और बराबर वीडियो देखते रहिए। अगले को हम देखते हैं। ही सेड टू हर, कामा इनवर्टेड कामा, डू इट। उसने उससे कहा, ही के भैया पुरुष, हर के या स्त्री। तो एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा इस काम को करो, डू इट। तो यहां पर है क्या भैया? ही का ही रहेगा,
सेट टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड। अब यहाँ हो गया हर, ही ऑर्डर्ड हर, कामा कट गया टू हो गया, डू का डी छोटे में हो गया, इट हो गया फुल स्टॉप लग गया, ही ऑर्डर्ड हर टू डू इट, ही ऑर्डर्ड हर टू डू इट। समझ रहे हैं? आदेश है तो ऑर्डर्ड लगाएं, सलाह है एडवाइस लगाएं, अनुरोध है रिक्वेस्टेड लगाएं, मना किया जा रहा है निषेध है तो फॉरवर्ड लगाएं, ऑर्डर लगाएं या एडवाइस लगाएं। ऐसे आपको इन सारे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना है। जहां दिक्कत हो बेहिचक आप जाके पूछ सकते हैं। चलो एक वाक्य हम और देख लेते हैं, एक वाक्य और देखना है हमको, आपको भी देखना है। क्या है वाक्य? मोहन said to Gopal, let us go, let us play hockey। मोहन सेड टू गोपाल लेट अस प्ले हॉकी। मोहन ने गोपाल से कहा आओ हॉकी खेलें। तो आप समझने का प्रयास करें, मोहन का मोहन रहेगा, सेड टू का हो जाए, सेड टू नहीं सेड अकेले का, टू बचेगा। सेड को आप चाहे प्रपोज्ड करो चाहे सजेस्टेड करो। मोहन प्रपोज टू गोपाल, मोहन प्रपोज टू गोपाल। ध्यान दीजिए यहाँ सजेस्टेड भी हो सकता था किंतु अधिकांशतः प्रपोज लगाया जाता है। तो मोहन प्रपोज टू गोपाल दैट, दैट। अब कहोगे सर दैट क्यों आया? क्योंकि रूल है भैया, लेटस वाले वाक्यों में दैट आता है। ध्यान दीजिएगा, मोहन प्रपोज टू गोपाल दैट। लेटस को हम दो तरीके से बदल सकते हैं, चाहे दे शुड से बदलें और चाहे बी शुड से बदलें। तो चलिए हम इसको दे शुड से ही बदल देते हैं, दे शुड। मोहन प्रपोज टू गोपाल दैट दे शुड प्ले हॉकी, प्ले हॉकी। ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अर्थात मोहन का मोहन, सेड का प्रपोज, टू कॉपी हो गया, गोपाल का गोपाल, लेटस आया है इसलिए कंजक्शन दैट लगा। लेटस को भगाएंगे दे शुड लगाएंगे या लेटस को भगाएंगे बी शुड लगाएंगे। ठीक, अगला क्रिया है उतार दिया, नाउन है उतार दिया। एक वाक्य और देख लेते हैं भैया, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो टू स्कूल। आओ स्कूल चलें। कहाँ चलें? स्कूल चलें। ही कह रहा है मी से आओ स्कूल चलें। तो भैया क्या हो जाएगा? ही प्रपोज्ड मी दैट, ही प्रपोज्ड मी दैट। लेटस को बी शुड कर दीजिए क्योंकि एक बताए ना दे शुड वाला, बी शुड गो टू स्कूल। इसको दे शुड भी कर सकते थे आप, समझने का प्रयास करिए, चाहे इसको दे शुड करिए चाहे इसको बी शुड करिए। तो फिर से समझिए, ही का ही, सेड का प्रपोज्ड, सेड का प्रपोज्ड, टू का टू, टू का टू, मी का मी, कामा भगाया, दैट लगाया। कारण क्या था? लेटस आया। कारण क्या था? लेटस आया। फिर लेटस को बी शुड किया, चाहे दे शुड भी हम कर सकते थे। गो को गो, टू को टू, स्कूल को स्कूल। कोई प्रॉब्लम? हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। जितने भी नियम आज हमने पढ़ाए हैं, इन नियमों को आप गहराई के साथ अपने दिमाग में संजोइए
और आने वाले भविष्य में बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहेंगे। जहां दिक्कत हो वहां आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं, जो विषय पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक हमारे बस की बात होगी उसका समाधान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।